आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं रामवृक्ष बेनीपुरी महिला कॉलेज कक्षा 11वीं की छात्रा यहाँ उपस्थित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता में मेरा विषय है, क्या शिक्षा लोकतंत्र का आधार है? जी हाँ, मैं इससे सहमत हूँ। शिक्षा लोकतंत्र का आधार है। तो आइए जानते हैं शिक्षा लोकतंत्र का आधार कैसे है। शिक्षा और लोकतंत्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें बहुमतों का शासन चलता है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत को लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है। पहले हम जानते हैं कि लोकतंत्र क्या है। लोक यानी जनता, तंत्र यानी शासन, अर्थात लोकतंत्र से तात्पर्य है जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा स्थापित सरकार। शिक्षा हमें लोकतंत्र को सफल बनाने में हमारी मदद करती है तथा शिक्षा लोकतंत्र के नागरिकों को जागरूक बनाती है तथा राज्य के उनका रुचि उत्पन्न करती है। मनोवैज्ञानिक जॉन ड्यूवी जी कहे हैं कि शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र लंगड़ा, निर्जीव तथा लचीला है। अतः लोकतंत्र में शिक्षा के महत्व को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि शिक्षा ही लोकतंत्र को सफल बनाती है। शिक्षा के माध्यम से लोगों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है और शिक्षा हमें अपने नियम, अपने अधिकार को समझने में हमारी मदद करती है। जैसा कि लोकतंत्र का परिभाषा है, जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा स्थापित सरकार। इसका शिक्षा के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता, क्योंकि जब जनता शिक्षित नहीं होंगे तो अपने लिए योग्य नेता का चुनाव करने में असफल रहेंगे और वे अपने लिए योग्य नेता का चुनाव नहीं कर पाएंगे। और हम आज तक देखते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ आज भी व्यक्ति अशिक्षित होने के कारण लिंग, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर मतदान देते हैं। इस संदर्भ में एक उदाहरण है, एक ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति के यहाँ काम क्या करता था। ए अशिक्षित था, तो उस गांव में मुखिया का चुनाव होने वाला था। तो बी ने ए से पूछा कि आप इस बार इस चुनाव में किसे मतदान देंगे। तो ए ने कहा, साहब आप लोग किसे मतदान दे रहे हैं? तो ये सुनकर बी ने कहा, हम तो सी को मतदान देंगे। तो फिर ए ने कहा, हम भी सी को ही देंगे। आप लोग शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी चुनेंगे अच्छा ही चुनेंगे। यही नहीं, कई लोग तो मतदान देते भी नहीं है। वो सोचते मेरे एक मतदान से क्या हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, हमारा एक मतदान बहुत ही कीमती होता है और मतदान देना हमारा विधिक अधिकार है। और इसके लिए हमें कोई रोकता है तो हम इसके लिए वाद भी ला सकते हैं। इस संदर्भ में एक बार वाद लाया गया था एफटी बनाम व्हाइट का मामला, जिसमें वादी को मतदान देने से रोका गया था, जबकि वादी जिसे मतदान देना चाहते थे उसी उम्मीदवार को सफलता मिली। लेकिन फिर भी उनके विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ था, तो उन्होंने इसके लिए वाद आया। अतः मेरा तात्पर्य यह है कि यदि हम शिक्षित होंगे तो अपने अधिकार को समझ पाएंगे। यदि आम नागरिक शिक्षित होंगे तो अपने लिए योग्य नेता का चुनाव कर पाएंगे, जो हमारे राज्य के कार्य के प्रति दायित्व होंगे और हमारे राज्य, हमारे देश का विकास होगा। जैसे कि आप वर्तमान में उदाहरण दे सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में बहुत से अच्छे काम किए गए। भारत ने पहली बार G20 की अध्यक्षता की और धारा 370 को हटाए गए। आदरणीय वित्त मंत्री के नेतृत्व में भारत का मेजर कानून, दंड प्रक्रिया संहिता, दंड संहिता तथा साक्ष्य विधि को बदलकर नया कानून स्थापित करने के लिए बिल पेश किया गया।